और सीकर में गैंग वॉर से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि बदमाशों का मूवमेंट नीम का थाना की तरफ ये बताया जा रहा है। खिरड़ी के पास बदमाशों ने गाड़ी भी बदली, क्रेटा गाड़ी में सवार हैं। अब बदमाश बीच रास्ते में बदमाशों ने की फायरिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रेटा कार नंबर RJ45CH1786। पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा कर रही है, क्योंकि यही तो मांग की जा रही है राजू TH के समर्थकों की तरफ से कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिनकी तरफ से उनको गिरफ्तार किया जाए। और सत्यनारायण मेरे सहयोगी सीकर से सीधे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, अभी वहां की स्थिति क्या है, क्या हालात है और कौन कौन से इनपुट अब पुलिस के हाथ लग गए हैं? दीपिका, देखिए, हत्याकांड के बाद भी सीकर का कुछ हिस्सा है वो बंद होना शुरू हो गया, लेकिन जहाँ ये घटना है उसके दूर दराज के क्षेत्र में बाजार खुले हुए हैं, लोग शांत हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जबरदस्त आक्रोश है लोगों में कि आखिरकार ये घटना हुई है। इस घटना के विरोध में पुलिस के खिलाफ आक्रोश जरूर है। राजू की हत्याकांड के बाद में जो बदमाश है उनका मूवमेंट पहले हरियाणा बॉर्डर जाने की तरफ था, लेकिन फिलहाल सूचना है कि उनका नीम का थाना की तरफ उन्हें गाड़ी बदली है, वहाँ पर हवाई फायर भी किया है। फिलहाल उमेश दत्ता जो IG जयपुर रेंज IG है, वो थाने उद्योग नगर थाना पड़ता है, यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं और अंदर कुंवर राजदीप और IG उमेश दत्ता दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या कुछ इस घटनाक्रम में हुआ है। इस पूरी बात की जानकारी ली जा रही है। अगर मार्केट की बात करें तो सीकर का अधिकांश मार्केट यानी कि 75% मार्केट खुला हुआ है, क्योंकि एक एजुकेशन हब है सीकर। देखिए, ये इस समय जो विद्यार्थी है वो कोचिंग से आते भी है, जाते भी रहते हैं, तो ऐसे में ये सीकर का जो मार्केट है वो अभी तक खुला हुआ है, पूर्णतः बंद नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, कंट्रोल में रहे लॉ एंड ऑर्डर। ऐसी स्थिति में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ साथ जो 4 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने एक नामी कोचिंग की ड्रेस पहन रखी है, तो बताया जा रहा है कि चारों युवक नवयुवक हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो चारों युवक शूटर हैं, क्योंकि उन्होंने तो निशाना लगाया और बिल्कुल राजू TH के ऊपर लगा। करीबन 40 राउंड फायर किए गए, जिसके अंदर 3 गोलियां राजू के ऊपर लगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने गोली मारने के बाद में वो दोबारा राजू के पास आए, उन्होंने शव को हिला कर देखा कि राजू मरा या नहीं मरा। उसके बाद वो मौके से फरार हुए। फिलहाल पूरे राजस्थान के अंदर A श्रेणी मतलब कि हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई है और जो नामी शूटर्स हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, जिससे कि पूछताछ की जा सके, उस हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश किया जा सके। जी सत्यनारायण, बदमाशों के मूवमेंट का पता चला है। नीम का थाना की तरफ खेतड़ी के पास बदमाशों ने गाड़ी बदली, ये भी जानकारी है। अब क्रेटा गाड़ी में सवार है बदमाश। बिल्कुल दीपिका, देखिए, बदमाश इस घटना के बाद में राजस्थान बॉर्डर पार करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस नहीं चाहती कि बदमाश किसी भी सूरत के अंदर राजस्थान को बॉर्डर पार कर सके। ऐसे में राजस्थान के तमाम बॉर्डर जो शेखावटी इलाके लगे हुए हैं उन तमाम बॉर्डर्स को सील किया गया है। मुख्यतः झुंझुनू के आसपास का हरियाणा बॉर्डर वो सील कर दिया गया है। तो ऐसे में अब जो कंट्रोल रूम से जानकारी मिली है कि उनकी जो लोकेशन है वो नीम का थाना की तरफ आई थी, उन्होंने गाड़ी चेंज करी है, क्रेटा गाड़ी ली है उन्होंने, और उसके बाद में क्रेटा गाड़ी में वो बैठ के फरार हुए हैं। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच करेगी कि जो इतने शातिर हैं, जिन्होंने पहले कोचिंग की ड्रेस पहनी, जिन्होंने पहले शूटिंग के हिसाब से राजू के साथ फोटो खिंचाई, उसके बाद में उसकी गोली मारी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को छकाने का प्रोग्राम तो नहीं है उनका। ऐसे में हर मूवमेंट की, हर जानकारी की तह तक जाके पुलिस इस मामले की टोह लेने में लगी है, जिससे कि जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया जा सके। जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर 2 व्यक्तियों को डिटेन भी किया गया है, जो संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के रोहित गोदारा ने बिल्कुल सत्यनारायण, एक बात तो साफ है कि ये जो जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वो अभी राजस्थान से बाहर तो नहीं गए हैं। जो बॉर्डर क्रॉस करने की बात कही जा रही थी कि कहीं बॉर्डर ना क्रॉस कर ले, हालांकि पुलिस की यही कोशिश है कि बॉर्डर ही क्रॉस ना कर पाए। जी बिल्कुल, तो घटनाक्रम के बाद में पहला पुलिस का एक्शन यही था कि राजस्थान शेखावटी क्षेत्र के अंचल से लगे हुए जितने बॉर्डर थे उनको ब्लॉक कर दिया जाए, और यही हुआ। घटनाक्रम के बाद में तुरंत प्रभाव से राजस्थान से जुड़े तमाम बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया गया, किसी भी गाड़ी को बाहर नहीं जाने दिया, और शायद इसीलिए जो बदमाश हैं वो अभी तक राजस्थान का बॉर्डर पार नहीं कर सके। और रात की बात यह भी है पुलिस के लिए कि वो राजस्थान के अंदर ही है। ऐसे में पुलिस की टीमें, हालांकि 140 टीमें
बदमाशों का पीछा कर रही है, अलग अलग मूवमेंट पे उनके टेक्निकल सहायता लेते हुए, साइबर एक्सपर्ट का मूवमेंट का सहायता लेते हुए इन तमाम जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम के बाद में इस जो क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़े, क्योंकि राजू ठेठ के हत्याकांड के बाद में काफ़ी बड़े समर्थक उनके जुड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एसके अस्पताल पहुंचे हुए हैं। जो परिजन है उन्होंने साफ इनकार किया कि जब तक बदमाश गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, साथ साथ आदमी के शव का पोस्टमार्टम कराना, उसके बाद में उसका अंत्येष्टि कराना। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है जो बदमाश है उनको पकड़ने के लिए 140 टीमें तैनात। ठीक है सत्यनारायण, मैं आपको रोक रही हूँ। जो गाड़ी इस वारदात में इस्तेमाल की गई उसके मालिक अब्दुल हाकिम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हाकिम जी, आपकी गाड़ी में सवार वो बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, गाड़ी उनको कैसे मिली? मैडम हमारे कार बाजार में बेचने के लिए हमने दे दी उनको। जी अब्दुल जी, गाड़ी बेचने के लिए दे दी मैंने उनको। मैं टेंगाबाद हूँ अभी बड़ौदा। नहीं, किसको बेचने के लिए दी थी आपने? वो राजा है, राजा। ये राजा वो आपके पास आए तो कितने समय पहले आपने गाड़ी बेची थी? मैडम तो टाइम हो गया मेरी गाड़ी को। तो कितना समय हो गया? एक साल हो गया। जी अब्दुल जी, आप कहाँ से हो, क्या आप काम करते हो? हम सांगने कागजी है मैडम जी। सांगने कागजी जी, और आपका काम क्या है, क्या काम आप करते हैं? अपन पेपर बनाते हैं जी। हाँ, हमने अभी बड़ौदा में हूँ मैडम तभी। जी, और अब्दुल जी आपने गाड़ी किसको दी थी? कितने लोग आए थे आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए? किससे आपकी बातचीत हुई थी? राजा नाम का लड़का आया था। ये कहाँ का लड़का था? आपको पेपर तो जाहिर सी बात है कुछ दिए ही होंगे, कुछ बताया तो होगा उसने अपने बारे में। हाँ है। हेलो अब्दुल जी, कितने दिन हो गए आपको कार बाजार को दिए हुए कार को? अब ये क्या है, तो 11 महीने हो गए सर। तो 11 महीने से कार आपके पास नहीं है, उसका कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। कभी ये चेक करने की कोशिश की कि कहाँ इस्तेमाल हो रही है आपकी कार? नहीं साहब, वो तो उसने बोला था 20 तारीख को, मुझे बोला था 20 तारीख को मैं ट्रांसफर करा लूंगा। सर 11 महीने से आपकी कार की पेमेंट आपके पास नहीं हुई, आपने ऐसे ही कार को दिया हुआ है? वो 5 लाख रुपए दिया था उसने, बाकी का पेमेंट नहीं दिया उसने। तो क्या आपने अपनी कार को किसी के नाम ट्रांसफर किया सर? नहीं किया, अभी मेरा नाम ही है सर। जिस राजा का जिक्र आप कर रहे हैं उसका नंबर आपके पास है? हाँ नंबर है ना। आपको कब पता चला कि आपकी कार का इस तरीके से इस्तेमाल हो गया है? अभी फोन ही आया, अभी 1 मिनट पहले आप ही। मैं तो बड़ौदा हूँ। हेलो सर, आपने अगर 5 लाख रुपए लिए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कार किसी को दे दी है, तो क्या उसका सेल लेटर आपके पास है? हाँ है। वो सेल लेटर क्या आप फर्स्ट इंडिया को दे सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि आपकी पूरी जानकारी साझा हो रही है। हाँ कोई ये जानकारी हम दिखा रहे हैं। एक बार आप हमारे साथ बने रहिए, फोन मत काटिए। जिस कार का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नंबर है RJ 45 CH 1786। सर ये आपकी कार है? हाँ 1786। हाँ सर। और ये आपने 25/2/2019 को खरीदी है? हाँ सर। और 28/2/2022 इसकी टेस्ट डेट है सर। ये बताइए सर, आपने इस कार को दिया, कितनी पेमेंट आपकी बाकी रही और क्या ये आप दूसरे को ट्रांसफर कर चुके हैं? अभी मेरी किस्त खत्म। अभी मैंने हाई परचेज कराया मैंने अगले महीने में। सर प्रूव आप कर पाएंगे इस बात को कि आपको जिसको आपने कार बेची है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? हाँ है ना, डॉक्यूमेंट है। किसके नाम ट्रांसफर हुई है सर? वो ट्रांसफर नहीं हुई है अभी, नाम तो मेरे ही है। The person you have called has put you on hold. अब्दुल हकीम साहब है, ट्रांसफर नहीं हुई है कार, उन्हीं के नाम पर है। पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस कार को अभी तक पब्लिक डोमेन में डाला गया और जिसका इस्तेमाल किया गया है इन 4 शूटर्स के जरिए भागने के लिए, उनमें से एक क्रेटा कार है जो राजस्थान रजिस्टर्ड है, RJ 45 CH 1786। इसका नंबर अब्दुल हाकिम साहब जिनके नाम से ये कार है और उनसे हम बात भी कर रहे थे। उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो पहला क्लू हाथ लगा है वो दरअसल इस कार के जरिए ही पुलिस के हाथ लगा है। अब क्योंकि अब्दुल हाकिम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए लेकर
ये कार बाजार को कार बेच दी है, उनके पास सेल लेटर भी है। सर, क्या आप ये सेल लेटर फर्स्ट इंडिया के साथ साझा कर सकते हैं? सर मैं अभी तो मैं बातचीत कर लेता हूँ, मैं वही होगा तो सब है कंप्लीट है सर। हेलो, सेल लेटर आपके पास है सर? हाँ हाँ आप उसको साझा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। सर, इसको फर्स्ट इंडिया के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है सर, आपकी कार का इस्तेमाल हो गया। अच्छा 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 सर, सॉरी सॉरी, मैं तो अहमदाबाद आया हूँ सर, बोल रहा हूँ मैं अभी। और जिसको आपने इस कार को बेचा है, जिसको सेल लेटर दिया है, उसके नंबर भी साझा कीजिएगा सर। चलो ठीक है सर, करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक करता हूँ। ठीक है, अब्दुल हकीम साहब आप जुड़े हुए हैं सर? काट दिया उन्होंने, फोन काट दिया है। वो ये कह जरूर रहे हैं कि उनके पास सेल लेटर है, लेकिन अभी तक ये कार किसी के नाम नहीं हुई है, ये अभी भी उन्हीं के नाम है। और मानकर चलिए प्राथमिक जांच के लिए पुलिस उनसे बातचीत भी करेगी। 11 महीने से उन्होंने कार बाजार को ये कार दी हुई है, 5 लाख रुपए भी लिए हुए हैं। और ये दरअसल वो लापरवाही है, कभी भी जो आप पर भारी पड़ सकती है। और ये सभी के लिए नजीर भी हैं जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया को सुन रहे हैं, जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया को देख रहे हैं, उनके लिए नजीर है कि आप इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। अपना व्हीकल जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, अगर आप उसको किसी को बेच रहे हैं तो बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखिए और सबसे पहले आरसी में उसे ट्रांसफर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही इस तरीके से आपको एक ऐसी बड़ी समस्या में फंसा दे जिसका कनेक्शन सीधा गैंगवार से जुड़ जाए। अब्दुल साहब ने गलती की है और इसका खामियाजा भी यकीनन उनको भुगतना पड़ेगा। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हुए तो भी ये सवाल बनता है कि 11 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आरसी ट्रांसफर इसका अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस कार को किसी के नाम क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, कार के मालिक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया है कि 11 महीने करीब पहले उन्होंने किसी को ये कार दी थी, लेकिन अभी तक आरसी ट्रांसफर नहीं हुई है। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं। सत्यनारायण, देखिए, जिस कार को बदला गया, वो आरोपी जो वारदात को अंजाम देने के बाद जिस कार में सवार हुए, गाड़ी को उन्होंने बदला, उस गाड़ी के मालिक हमारे साथ जुड़े अब्दुल जी, उन्होंने बताया कि 11 महीने पहले उन्होंने किसी राजा नाम के शख्स को ये गाड़ी दी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक आरसी ट्रांसफर ही नहीं की गई और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ी कैसे और उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, हम सुबह से यही बात करें कि एक सोची समझी साजिश, यानी 11 महीने गाड़ी इनको दिए हुए हो गए, उसके बाद उनको गाड़ी का पता लगाना, भाई मेरी गाड़ी बिकी या नहीं बिकी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो बदमाश आए थे, उन्होंने, ये सत्य बात है कि उन्होंने इस मकान की रेकी की थी। पहले रेकी ही होने के बाद उनको ध्यान था कि राजू ठेठ कितनी बजे उठते हैं, उनका बाहर आने का समय क्या है, उनको क्या ड्रेस कोड पहननी है। पहले उन्होंने सर्वे किया इस बात है कि इस इलाके में कौन सी कोचिंग सेंटर है, उनकी कौन कौन सी ड्रेस है, उन्होंने वो ड्रेस पहले ली। ड्रेस मुहैया करने के बाद उन्होंने रेकी करी, कौन सी गाड़ी में उनको आना था उनको ध्यान था, अपनी गाड़ी में कहाँ खड़ी करनी थी उनको ध्यान था। और शायद इसीलिए पूरी सोच समझ के तहत इस राजू हत्याकांड का पूरा अंजाम दिया गया है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि अभी तक बदमाशों की लोकेशन पुलिस के पास नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस को काफ़ी कुछ हद तक सुराग हाथ लगे हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो रोहित गोदारा के फेसबुक पे जो कमेंट किया था उसके बाद के अंदर राजस्थान के जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो अलर्ट हो गए थे। उन्होंने सुबह से अपनी टीम बैठा के इस पूरी हत्याकांड की गुत्थी के जो मेन मुलजिम है वहाँ तक पहुँचने की जो मशक्कत है वो शुरू कर दी है। फिलहाल अंदर आईजी उमेश दत्ता और एसपी कुंवर राजदीप अंदर बैठ के मंथन कर रहे हैं और साथ साथ माना जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में योजना तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मशक्कत ये कि राजू के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना है कि जब तक बदमाश गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक राजू का शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। ऐसे में अगर राजू के शव का पोस्टमार्टम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सीकर जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ सकती है। दीपिका जी, और वही कोशिश है पुलिस की कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरीके से सक्रिय है, मुस्तैद है। लेकिन सत्यनारायण, एक सवाल ये भी है कि जो बता रहे थे अब्दुल जी, वो कह रहे हैं कि 11 महीने पहले उन्होंने किसी को गाड़ी दी है। इसका मतलब पहले से ही प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी और अब जाके इस वारदात को अंजाम दिया है।
बिल्कुल दीपिका, जैसा कि अब्दुल साहब का कहना है कि उन्होंने गाड़ी कार बाजार के मालिक को दी है। ऐसे में शक का दायरा कार बाजार के ऊपर वाले जाता है कि कार बाजार का मालिक ने वो गाड़ी किसको दी थी और क्यों दी थी। क्या उसने गाड़ी बेचने से पहले क्या गाड़ी मालिक से पूछा था कि मेरी गाड़ी मैं इनको दे रहा हूँ, कितनी में उसका तय हुआ था। इन तमाम पहलुओं का बिंदु बात की बात है। लेकिन जो वर्तमान में जो बात आ रही है कि क्रेटा गाड़ी से भागी गई है, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर तमाम राजस्थान के अंदर कड़ी नाकाबंदी कराई गई है, क्योंकि अभी तक बदमाश राजस्थान की सीमा के अंदर ही है, उस सीमा के बाहर नहीं निकले हैं। और यही बात खुद डीजीपी उमेश मिश्रा भी कहते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर बदमाश राजस्थान की सीमा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर बदमाश राजस्थान की सीमा में है तो निश्चित मानिए आज शाम तक या कल सुबह तक बदमाश पुलिस के हाथों में होंगे। लेकिन अगर किसी भी सूरत के अंदर बदमाश बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बदमाश राजस्थान की सीमा में है। और ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए कि अब फिलहाल बदमाश बॉर्डर तो पार नहीं कर पाए हैं, राजस्थान के अंदर ही है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाए।